You are welcome here in English class. Today we are going to learn fourth part of the chapter Ivan tries O level. Students, in the last video we heard that German examination was held for Ivan's. McClary as an invigilator came there and the governor arranged a receiver in his cell to hear all the conversation, to observe the things, whatever was going to be happen during the exam. That's why now McClary says that at 11:25 am, the governor heard the final exchanges. McClary, stop writing please. लिखना बंद करिए. McClary, put your seats in order and see they are correctly numbered. अपनी सीट्स को ऑर्डर नंबर पे डाल दीजिए और देखिए क्या ये अकॉर्डिंग टू नंबर करेक्ट रखी गई है या नहीं. स्क्रैपिंग ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स. चेयर और टेबल के सीटने की आवाज़ आती है. इवांस, थैंक यू वेरी मच सर. राइट वॉज इट, नॉट टू बैड. आई होप सब ठीक था. वो कहने लगा, इवान से बोला ज़्यादा बुरा भी नहीं. मैकलरी, गुड. मिस्टर स्टीफेंस उसको बुलाते हैं. द गवर्नर हर्ड द डोर क्लैंग फॉर द लास्ट टाइम. दरवाज़ा की दोबारा से बंद होने की आवाज़ को गवर्नर ने अंतिम बार सुना. मीन्स द एग्जामिनेशन वॉज ओवर. एग्ज़ाम पूरा हो गया था. हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, आस्क्ड स्टीफन एज ही वॉक्ड बिसाइड मैकलरी टू द मेन गेट. जैसे ही वो मेन गेट की तरफ मैकलरी को छोड़ने के लिए गया तब उसने पूछा, स्टीफन ने, इवांस का पेपर कैसा हुआ होगा, आप क्या सोचते हो. और आई कांट थिंक ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ. मुझे नहीं लगता उसे खुद भी पेपर के अंदर खुद के बारे में, मीन्स उसे कुछ आता होगा, उसने खुद किसी चीज़ के बारे में विशेष किया होगा. आई एम अफ्रेड, मुझे इसके बारे में खेद है. हिज स्कॉट्स एक्सेंट सिम्स ब्रॉडर देन एवर. उसका स्कॉटिश एक्सेंट पहले की बजाय ज़्यादा ब्रॉड लग रहा था. एंड हिज लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट रीचिंग आलमोस्ट टू हिज नीज. और अब उसका जो लॉन्ग कोट था वो उसके नीज तक, घुटनों तक जा रहा था. एंड इट फोस्टर्स द इल्यूजन दैट ही हैड सडनली ग्रोन स्लिमर. और ऐसा भ्रम लग रहा था शायद वह पहले की बजाय थोड़ा पतला हो गया है. स्टीफन फेल्ट प्लीज दैट द गवर्नर हैड आस्क्ड हिम एंड नॉट जैक्सन. स्टीफन को बहुत अच्छा लग रहा था गवर्नर ने उसे याद किया, जैक्सन को नहीं. टू सी मैकलरी ऑफ द प्रीमिसेस. और प्रीमिसेस से मैकलरी को बाहर करने के लिए, मीन्स उसको प्रीमिसेस से बाहर तक छोड़ने के लिए उन्होंने स्टीफन को नहीं कहा बट मुझे कहा. इट वॉज हैप्पी टू थिंक अबाउट दैट. एंड ऑल इन ऑल द मॉर्निंग हैड गॉन प्रेटी वेल. और सुबह तक सारी चीज़ें ठीक हो गई होंगी. बट समथिंग स्टॉप्ड हिम फ्रॉम मेकिंग हिज वे डायरेक्टली टू द कैंटीन. लेकिन कैंटीन तक डायरेक्ट जाने से पहले वो कुछ रुका. बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट ए कप ऑफ टी देयर. ही वॉन्टेड टू टेक जस्ट वन लास्ट लुक एट इवांस. वो इवांस पर एक लास्ट टाइम एक नज़र डालना चाहता था. इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी. ये एक ऐसे प्रोग्राम की तरह था जो उसने टीवी पर देखा था. अबाउट ए वुमन, एक ऐसी औरत हु कुड नेवर रियली कन्विंस हर सेल्फ दैट शी हैड लॉक्ड द फ्रंट डोर व्हेन शी हैड गॉन टू बेड. मीन्स जो अपने आप को कभी कन्विंस नहीं कर पाई उसने फ्रंट डोर को लॉक किया है या नहीं. और सोने से पहले शी ऑफन गोट अप 12-15 टाइम्स वो उठती, बट एंड 20 टाइम्स टू चेक द बोर्ड्स कि उसने दरवाज़ा बंद किया है या नहीं. इट वॉज हैपन्ड विद स्टीफन आल्सो बिकॉज बिफोर going for tea at canteen he came back and he wanted to see Evans again. He re-entered Dewing उसने दोबारा से एंट्री किया. made his way along to Evans cell. Evans के सेल तक गया and opened the peep hole once more. और दोबारा से पीप होल को खोला. Oh no, Christ, there sprawled back in Evans chair was a man. Evans के चेयर पर एक आदमी पीछे की ओर लुढ़का पड़ा था. एंड फॉर अ सेमी सेकेंड स्टीफन थॉट इट मस्ट बी इवांस. और कुछ सेकंड के लिए स्टीफन ने सोचा शायद ये इवांस हो सकता है. अ ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट स्लिपिंग फ्रॉम हिज शोल्डर. उसके शोल्डर से ग्रे कलर का जो रेगुलर ब्लैंकेट वो पहनता था वो नीचे गिरा हुआ था. The front of his closely cropped, irregularly tufted hair was with fierce red blood, with head tipped
ऑलरेडी थ्रू द स्मॉल ब्लैक बियर्ड। अब उसे क्या लगा, उसके सामने के बाल जो थे फ्रंट हेयर्स वो क्रॉप्ड मीन्स छोटे हो गए थे। इरेगुलर टफ्टेड हेयर एवोश, उसके जो बाल थे वो जो उबड़ खाबड़ बाल थे मीन्स जो अच्छी तरह कटिंग नहीं हो रखी थी। देर वॉज अ रेड ब्लड, वहाँ पे रेड ब्लड था और उसके बाल काफ़ी भीग चुके थे। एंड दैट ऑल्सो केम डाउन टू द ब्लैक बियर्ड, और उसकी काली दाढ़ी तक पहुँच गया था वो ब्लड बहते हुए। एंड वॉज इवन नाउ स्प्रेडिंग हॉरिबली ओवर द वाइट क्लैरिकल कॉलर एंड डाउन इन टू द ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट। अब जो वाइट क्लैरिकल कॉलर था वो भी फैल रहा था और उसके जो नीचे ब्लैक क्लैरिकल फ्रंट जो उसने डाले हुए थे उस पर भी ब्लड जा चुका था। स्टीफन शाउटेड वाइडली फॉर जैक्सन, स्टीफन जैक्सन को चिल्लाकर बुलाते हैं। एंड द वर्ड्स अपीयर टू पेंट्रेट द कर्टेन ऑफ ब्लड दैट विल मैकलरी इज हियर, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चिल्लाने वाले वर्ड्स उसके खून के वेल को चीरते हुए, उस पर्दे को चीरते हुए ऐसा लगा जैसे मैकलरी के कानों को वो ढक चुका था। द मिनिस्टर्स हैंड फेल्ट फीबली फॉर ए हैंकरचीफ फ्रॉम हिज पॉकेट, अब मिनिस्टर ने अपनी पॉकेट से वो हैंकरचीफ निकाला एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग, और उसको थमा दिया, ब्लीडिंग हेड के ऊपर रख दिया। एंड ब्लड स्लीपिंग स्लोली थ्रू द वाइट मैन, वाइट लाइनिंग, और वाइट लाइनिंग तक जो उसका ब्लड था वो नीचे धीरे धीरे बहता जा रहा था। ही गेव ए लॉन्ग लो मोन, उसने थोड़ा सा मोर्निंग साउंड क्रिएट की। एंड डिस्पेस्ड ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश की, बट हिज वॉइस ट्रेल्ड अवे एंड बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड एंड डिस्पेस्ड स्टीफन्स to ring the police and the ambulance. The handkerchief was a sticky, squanchy wad of clothes. अब एक हल्की सी आवाज़, ट्रेल्ड वॉइस मतलब हल्की सी आवाज़। बाय द टाइम जैक्सन हैड अराइव्ड, जैसे जैसे उसकी हल्की आवाज़ निकल रही थी तभी जैक्सन वहाँ पे पहुँच गए। एंड डिस्पैच स्टीफन, और स्टीफन को भेज दिया पुलिस को बुलाने के लिए एंड द एम्बुलेंस के लिए। द हैंकरचीफ, अब जब तक ब्लड पे उसने रोकने के लिए हैंकरचीफ रखा हुआ था तो वो काफ़ी स्टिकी चिपचिपका हो गया था। एंड स्क्विंची वॉज ऑफ क्लॉथ, जैसे कि एक फटे पुराना कपड़ा होता है वैसा ही वो बन चुका था, बिल्कुल चिपचिपा, ब्लड की वजह से वो टपक रहा था। मैकलरी स्लोली रेज्ड हिमसेल्फ, मैकलरी ने खुद को उठाया। हिज फेस ट्विस्टेड टाइटली विद पेन, उसके चेहरे पर दर्द के मारे उसका चेहरा काफ़ी सिकुड़ चुका था, ऐसा लग रहा था। डीना वरी अबाउट द एम्बुलेंस, आप एम्बुलेंस के बारे में चिंता ना करिए। एम आई राइट, मैं ठीक हूँ। गेट द पुलिस, पुलिस को बुलाइए। आई नो वेयर ही, मुझे पता है वो कहाँ पे गए हुए हैं। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश्ड लाइक ए ह्यूज रेड रेनड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर, उसकी आंखें बंद हो गई और दोबारा से ब्लड जो ड्रिप वो करने लगा, ब्लड टपकने लगा, और जैसे कि एक बहुत बड़ी बूंद खून की वो लकड़ी के फर्श पर आकर भी गिरी। हिज हैंड फेल्ट अलोंग द टेबल, उसने अपने हाथ से टेबल को पकड़ा। फाउंड द जर्मन क्वेश्चन पेपर, उसने ढूंढा। एंड कैस्ट इट टाइटली इन हिज ब्लड स्टेन हैंड, और अपने खून भरे हाथ से उसको दबोच लिया। गेट द गवर्नर, गवर्नर को बुला लीजिए। आई नो वेयर इवांस, इवांस कहाँ है। ऑलमोस्ट इमीजिएटली सायरन्स वर साउंडिंग, लगभग चारों तरफ सायरन बजने लगे। प्रिजनर ऑफिसर बाग्ड ऑर्डर्स, प्रिजन के जो ऑफिसर्स है जेल के अधिकारी वो ऑर्डर दे रहे थे। एंड पजल्ड प्रिजनर्स पुश्ड देयर वे अलोंग द कॉरिडोर्स, और जो घबराए हुए कैदी थे वो कॉरिडोर में बिल्कुल एक दूसरे को पुश करके बैठे, मीन्स पूरे दुबके पड़े थे। डोर्स वर बैंग्ड एंड बोल्टेड, दरवाजे बंद कर दिए गए, चिटकनी लगा दी गई। फोन्स वर रिंगिंग एवरीवेयर, चारों तरफ फ़ोन ही बज रहे थे। एंड विद इन अ मिनट मैकलरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन ईदर साइड, और एक मिनट में ही मैकलरी को जैक्सन और स्टीफन सपोर्ट देते हुए उसे ले आई। हिज फेस नाउ स्ट्रिक्ड, अब उसके चेहरे पर जो ड्राइंग ब्लड है वो उसकी लाइनें बन चुकी थी। ही वॉज ग्रेटेड इन द प्रिजन यार्ड बाय द गवर्नर, गवर्नर ने उसको प्रिजन यार्ड में वेलकम किया। परप्लेक्स्ड एंड ग्रीम, लेकिन वो उसका ध्यान देखकर उसे काफ़ी हैरान हो गया और चिंता भी। वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीजिएटली,
हमें आपको अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होगा। आई जस्ट डोंट, मैं नहीं चाहता कि। यू हैव कॉल्ड द पुलिस, क्या आपने पुलिस को बुलाया है? यस यस, दे आर ऑन देयर वे, वो अभी भी रास्ते में है। बट एम आई राइट, एम आई राइट? लुक हियर, वहाँ देखिए। ऑकवर्डली ही ओपन द जर्मन क्वेश्चन पेपर एंड थ्रस्ट इट बिफोर द गवर्नर फेस। इतना ही कहते हुए उसने गवर्नर के सामने वो क्वेश्चन पेपर निकाल कर रख दिया। इट इज़ देयर, डू यू सी वट आई मीन? ये देखिए, क्या समझते हो मेरे कहने का क्या मतलब है? द गवर्नर लुक डाउन, उन्होंने नीचे देखा। एंड रियलाइज्ड वट मैकलरी वॉज ट्राइंग टू टेल हिम, और महसूस किया मैकलरी से क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अ फोटो कॉपीड सीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपर इम्पोज्ड। एक फोटोकॉपी की शीट बहुत ज़्यादा सावधानी से और क्लेवर तरीके से लास्ट में चिपका रखी थी, क्वेश्चन पेपर के लास्ट में लगा रखी थी। यू सी वट दे हैव डन, तुम देख सकते हो उन्होंने क्या किया। गवर्नर, यू सी, तुम देख सकते हो। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन एज द गवर्नर ड्रेसिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टिंग लर्निंग। उसकी मैकलरी was just trying to prove that he know where Evans has gone, लेकिन ऐसा कहते हुए उसकी जो वॉइस है वो दोबारा से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। एंड ड्रेसिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग, और जिस चीज़ को, भाषा को वो सीख रहा था उसके सामने उसने उसको कहा कि भी आप इस जर्मन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दीजिए। मीन्स मैकलरी वॉज आल्सो ट्राइंग टू read whatever was written on the question paper, but he didn't understand. It seemed, हमें ऐसा लग रहा है, and he offered governor to translate it, और वो गवर्नर को कह रहा है इसे ट्रांसलेट कर दीजिए। साइ सोलन डेम्स कॉन वर्बेट रिटन प्लान जेनेवू फोलगन डर विच इज जेट पुटंग पुनकिट इट्सन्स ड्राई मिनट वोन एंड ए डैश एग्जामिनर। यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, मीन्स आप जो प्लान पहले ऑलरेडी बना रखा था उसे आपको उसे ही पूरा करना है। समथिंग सम, डोंट हिट हिम टू हार्ड, उसको ज़्यादा जोर से मत मारना। रिमेंबर ही इज ए मिनिस्टर एंड डोंट ओवरडू द स्कॉट एक्सेंट वन, और स्कॉट एक्सेंट का भी ज़्यादा मत करना। अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन बेल टू इट्स क्रैशकेंडो, तभी एक तेज़ी से बजता हुआ जो सायरन है वो अपनी पूरी तीखी आवाज़ में बोलता हुआ आया। द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक, प्रिजन के यार्ड के जो दरवाजे थे वो पीछे धकेल दिए गए, खोल दिए गए। एंड ए वाइट पुलिस कार स्किल्ड टू अ जर्की हॉट बिसाइड देम, और तभी वाइट पुलिस कार वहाँ झटके के साथ उनके तरफ आके रुकी। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर swung himself out of the passenger seat, पैसेंजर सीट से डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर बाहर निकले। सैल्यूटेड द गवर्नर, व्हाट्स द हेल हैपनिंग, सर क्या हो रहा है यहाँ पे? एंड टर्निंग टू मैकलरी की तरफ मुड़े। एंड क्रिस्ट हु हैज़ हिट हिम, उसको किसने मारा? बट मैकलरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, लेकिन जो मैकलरी ने उसे ब्रीफ में बता दिया जो कुछ गवर्नर उस सुपरिटेंडेंट को बताना चाहते थे। एल्सफील्ड वे ऑफिसर, एल्सफील्ड वो ऑफिसर, आई नो वेयर इवांस, मुझे पता इवांस कहाँ है। ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, जोर जोर से वो सांस ले रहा था। एंड लीड फॉर स्पोर्ट अगेंस्ट द साइड ऑफ द कार, और कार की साइड में वो अपने आप को सपोर्ट देने के लिए झुक जाते हैं। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन ट्रेनिस्ट क्राइमसन, अब जो उसके हाथों के निशान है वो पीले फीके रेड कलर में बन गए थे, मतलब रेड कलर पे छप गए थे वो निशान ब्लड वाले। इन बिविल्डरमेंट कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, गाइडेंस के लिए वो उसको काफ़ी हैरानी से देखता है। बट क्या हुआ? टेक हिम विद यू, अपने साथ इसको ले जाइए। इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट, ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग, केवल यही है जो बता सकता है यहाँ पे क्या हुआ है। कार्टर ओपन द बैक डोर, कार्टर ने पीछे वाला दरवाज़ा खोला। एंड हेल्प मैकलरी इनसाइड, उसको उसमें बिठा दिया अंदर की तरफ। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स द कार लिफ्ट अवे इन स्पॉट ऑफ ग्रेवल, और कुछ एक सेकंड में कार उस कंक्रीट फर्श पर चलती हुई आगे की ओर बढ़ गई।
एल्सफील्ड वे, मैक्लरी हैड सेड, उन्होंने कहा था, एंड देयर इट वाज स्टेयरिंग अप एट गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट, और द गवर्नर उसकी तरफ देख रहा था जहाँ जर्मन वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ था लास्ट की लाइन्स में। फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर, यस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्सफील्ड वे, जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो एल्सफील्ड में वे था। एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव इन्वॉल्वड इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, द करेक्शन स्लिप, और इसीलिए बोर्ड में से कोई भी बंदा उसके साथ मिला हुआ था उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्टिंग से ही। क्वेश्चन पेपर है और जो करेक्शन स्लिप है, ऑल वर द पार्ट ऑफ हिज प्लान। द गवर्नर टर्न टू जैक्सन, गवर्नर टर्न जैक्सन की तरफ मुड़ा, एंड स्टीफन की तरफ। आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैपेंड, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्या हुआ है। हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन हिज स्कैथिंग कंटेम्प्ट, उसकी आवाज़ में अभी थोड़ा सा कंटेम्प्ट की भावनाएं थी, थोड़े से गुस्से की भावनाएं थी, घृणा की भावना थी। एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वॉज इट हु टुक इवांस फॉर ए न्यूआंस लिटिल वॉक टू द मेन गेट, और तुम में से कौन है जो इवांस को मेन गेट तक छोड़कर आया। एंड वेव्ड हिम बाय बाय, उसको बाय बाय बोला। इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन स्टैमरिंग करते हुए कहते हैं, मैं ही था सर वहाँ पे। वट जस्ट लाइक आई टोल्ड यू से, मैंने तो वैसे ही किया जैसे आपने मुझे कहा था। व्हाट्स द हेल, ये क्या हुआ, मैंने कब कहा था। व्हेन यू रिंग सर एंड टोल्ड मी, जब सर आपने मुझे फ़ोन किया और मुझे बताया। व्हाट वाज दैट, क्या था वो। द गवर्नर्स वॉइस वॉज स्पेलिस नाउ, अब गवर्नर की आवाज़ में कुछ ज़्यादा तीव्रतापन और बौखलाहट थी, मतलब सरप्राइजिंग था। यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान जी, अबाउट 11 जस्ट बिफोर, लगभग 11:20 पर। यू ब्लिथरिंग इडियट मैन, तुम महामूर्ख हो। इट वॉज नॉट मी हु रेंग यू, मैंने आपको नहीं है जो फ़ोन किया था। डोंट यू रियलाइज, क्या आपने महसूस नहीं किया। बट वट वॉज द यूज़, लेकिन इस बात का क्या फ़ायदा। ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई, उसने उस समय पर फ़ोन किया, एक कोशिश की गई। टू गेट थ्रू टू द एग्जामिनेशन बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड के थ्रू उसने वहाँ से भागने के लिए फ़ोन कॉल किया। ही शूक हिज हेड इन ग्रोइंग डिस्पेयर, अब उसकी जो चिंता थी वो बढ़ती जा रही थी और उसने अपना सिर हिलाया। एंड नाउ टर्न ऑन द सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ मुड़ा। एज पूरी, जहाँ तक आपका सवाल है जैक्सन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्रिटेंडिंग यू हैव गोट ए ब्रेन। ओह, आपको कितनी बार ये बताना पड़ेगा कि भी आपके पास दिमाग है। वेल आई विल टेल यू समथिंग जैक्सन, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जैक्सन। योर स्किल्स एम्प्टी, आपका दिमाग बिल्कुल खाली है, एब्सोल्युटली एम्प्टी। इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंड 2 hours इन इवांस सेल द प्रीवियस इवनिंग, ये जैक्सन था जिसने इवांस की सेल में 2 घंटे बिताए प्रीवियस। Thank you for watching this part of the chapter Ivan's Tries O Level.